वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना वायरस के पसरते संक्रमण के बीच दबाव में आ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के दौर में सरकार भारतीय उद्योग व्यापार को संरक्षित रखने के प्रयासों में जुटी है। इसीलिए भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए भी प्रत्यक्ष निवेश से पहले केंद्र से अनुमति की अनिवार्यता की गई है। भारतीय समाचार पत्र उद्योग भी ऐसा ही है, जिसे आज विदेशी इंटरनेट कंपनियों से संरक्षित करने की काफ़ी ज़रूरत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 82,000 पंजीकृत समाचार पत्रों की करीब 11 करोड़ की दैनिक प्रसार संख्या है। यह इंडस्ट्री करीब 32,000 करोड़ रुपए की है। हालांकि इसका राजस्व तेजी से सिकुड़ने लगा है। बदलते परिदृश्य में ऑनलाइन मीडिया जोर पकड़ रहा है, जिसके राजस्व पर विदेशी इंटरनेट कंपनियों का राज है। ये कंपनियां स्थानीय मीडिया से प्राप्त कंटेंट का फिर से इस्तेमाल कर राजस्व तो प्राप्त कर रही हैं, पर खबरों की विश्वसनीयता की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहती। संभवतः यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए पहले चरण में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित करने से पूर्व न केवल समाचार पत्र समूहों के साथ चर्चा करना जरूरी समझा, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कुछ चुनिंदा मीडिया समूहों और प्रकाशकों से संवाद भी किया। यह समाचार पत्रों की विश्वसनीयता और राष्ट्रीय संकट के समय में इनकी सृजनात्मक भूमिका का ही असर है। कोरोना काल में संक्रमण के खतरों के बावजूद समाचार पत्र न केवल पाठकों को प्रामाणिक समाचार देने में जुटे हैं, बल्कि सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों की असलियत भी बता रहे हैं। भारत से करोड़ों डॉलर का राजस्व बटोरने वाली गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से सरकार को कर के रूप में राजस्व नाम मात्र का मिल रहा है। ये कंपनियां भारतीय प्रकाशकों के लिए ही चुनौती नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार भी इन कंपनियों पर नियंत्रण को लेकर मुश्किल में है। भारत आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में इन कंपनियों से मिलने वाले कर में और अधिक हिस्सेदारी व कर देयता सुनिश्चित करने की प्रणाली तय करने की मांग उठाता रहा है। वर्ष 2018-19 में गूगल और फेसबुक ने मिलकर भारत के डिजिटल विज्ञापन का 70% से ज़्यादा हिस्सा यानी 11,500 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इसके 2022 तक 28,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। विडंबना यह है कि इसके एवज में भारतीय प्रकाशकों को
कोई भुगतान नहीं किया जाता। हाल ही में फ्रांस की एंटी ट्रस्ट एजेंसी ने अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन को समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देने और प्रकाशकों के साथ वार्ता कर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए 3 माह का नोटिस भी दिया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग ने जांच के बाद सरकार को कानून बनाने की सिफारिश की है। इसके तहत गूगल और फेसबुक के लिए यह जरूरी होगा कि वे स्थानीय मीडिया द्वारा भारी श्रम और लागत से तैयार किए जाने वाले कंटेंट के पुनः इस्तेमाल के बदले में उन्हें भुगतान करें। साथ ही विज्ञापन के माध्यम से अर्जित राजस्व को परंपरागत मीडिया के साथ साझा करें। कोविड-19 की मार के बीच भारतीय अखबारों के भारी लागत से तैयार कंटेंट से अर्जित राजस्व का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियां ले जाती रहीं तो यह भारतीय मीडिया की कमर ही तोड़ देगा। ऐसे में भारत में भी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। भारत सरकार को भी चाहिए कि वह इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रकाशकों के साथ राजस्व की तर्कपूर्ण हिस्सेदारी पर न केवल वार्ता के लिए दबाव बनाए बल्कि जल्द ही निष्कर्ष पर भी पहुँचे। स्टॉप।